नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। केरल कांग्रेस के एक विवादित ट्वीट ने सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मचा दी। इस ट्वीट में लिखा गया था बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार। इस कथित टिप्पणी को लेकर पूरे बिहार में रोष फैल गया है। वहीं ट्वीट के सामने आते ही विरोध शुरू हो गया है, जिसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा है कि ये केरल कांग्रेस की सोच नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। उन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने भी बिहारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। अब बीडी से बिहारियों की तुलना करके उन्होंने घोर अपमान किया है। चिराग ने कांग्रेस से सीधे सवाल करते हुए कहा है कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि भाषा की मर्यादा को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस स्तर पर गिराएंगे। क्या बिहारियों को नीचा दिखाना अब उनके लिए एक राजनीतिक एजेंडा बन गया है। इस पूरे विवाद ने बिहार में कांग्रेस के प्रति नाराजगी की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा है और कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने भी कांग्रेस से माफी की मांग की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इस विवादित ट्वीट पर कोई औपचारिक माफी या स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बीडी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। कांग्रेस की ये बांटो और शासन करो की राजनीति का एक हिस्सा है। अपने अलग अलग राज्य में, एक राज्य में जाएंगे तो दूसरे राज्य के लोगों को गाली देंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे तो तीसरे राज्य के लोगों को गाली देंगे। बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस जैसी भारत की सबसे पुरानी पार्टी जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है तो राजनीति में भाषा का स्तर इससे ज्यादा और नहीं गिर सकता। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहां के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीडी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। प्रधानमंत्री जी उनके परिवार को, उनकी मां को ये गालियां देते हैं, बिहारियों को ये गालियां देते हैं। राहुल जी आते हैं 10-12 दिन बिहार में घूम के चले जाते हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्हीं के मन से प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है और आज उन्हीं के पार्टी की एक राज्य इकाई के द्वारा जिस तरीके से बिहारियों को गाली दी जा रही है, उनको बदनाम करने की सोच रखी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की ये बांटो और शासन करो की राजनीति का एक हिस्सा है। अपने अलग अलग राज्य में, एक राज्य में जाएंगे तो दूसरे राज्य के लोगों को गाली देंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे तो तीसरे राज्य के लोगों को गाली देंगे। बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी रही है। क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, जाति के नाम पे तो बांटते ही आए हैं ये लोग, धर्म के नाम पे बांटते ही आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते ही आए हैं, भाषा के नाम पे ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं और अब तो क्षेत्रवाद भी इन लोगों ने शुरू कर दिया। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस जैसी भारत की सबसे पुरानी पार्टी जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है तो राजनीति में भाषा का स्तर इससे ज्यादा और नहीं गिर सकता।